अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान के बारे में मशहूर है कि वो मोहसिन कुश है, जो उसके साथ भला करता है, अच्छा करता है, वो उसी की पीठ में छुरा घूमता है। और अब बारी है फवाद चौधरी की। वो फवाद चौधरी जो कई अरसे से इमरान खान की सियासी कब्र खोदने में लगे हुए थे, अब इमरान खान ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। फवाद चौधरी की जगह अब किसने ली है वो आप दोस्तों को बताऊंगा। साथ साथ अब इमरान खान के जो ये इमरानडू बच्चे हैं, उनकी तरबियत लंदन में भी खुलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान में ये जो गाली गलौज करते थे, अब इनकी हरकतें लंदन में आपे से बाहर हो रही हैं। वो तफसील भी आप दोस्तों के सामने रखता हूं। और ये जो इमरानडू यूथिये हैं, ये आपको बोलते हुए नजर आते थे कि शहबाज शरीफ और उसका वक्त लंदन गया, अमेरिका गया, वहां पर उन्होंने बेतहाशा सरकारी खर्चा किया है। और ये इमरान खान की मिसालें देते थे कि देखो इमरान खान अपने वजीरों को कहता है अपना खर्चा करो। अब जो तफसीलात सामने आई हैं शहबाज शरीफ के दौरे की, बैरून मुल्क दौरे की, वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान कितना झूठा आदमी है, कितना मुनाफिक आदमी है। और ये एक फितना है, इसको ना कुचला गया तो पाकिस्तान की ये नई नस्ल तबाह कर देगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और बाखबर रहना चाहते हैं और मालूमात आप तक पहुंचते रहे आप चाहते हैं, तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक और फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि इमरान खान साहब जो उनके साथ भला करता है, जो उनका अच्छा सोचता है, जो उनको अच्छे मशवरे देता है, जो उन पर खर्चा करता है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, अकबर एस बाबर हो, दीगर जो तहरीक इंसाफ के बुनियादी अरकान थे वो हो, उनके साथ इमरान खान ने हमेशा दगा की है, धोखा किया है। इसी तरह का एक शख्स था हामिद खान। आप दोस्तों को याद होगा, हामिद खान जो है वो तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, इमरान खान को सियासी तौर पे चलना सिखाया था। लेकिन जब ये हामिद खान ने इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू किया और बताना शुरू किया कि 2019 में बयानात देना शुरू किए, टीवी इंटरव्यूज देना शुरू किए और बताना शुरू किया कि किस तरह तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट की गोद पर बैठकर, बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर इक्तदार में आई थी, और किस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा से पहले जो DGISI थे 2011 में, जनरल पाशा, उन्होंने तहरीक इंसाफ को उभारा था, उनके जलसों को सपोर्ट किया था, बाकायदा क्यू लीग से लोगों को तोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल किया था। ये वो हकाइक थे जो हामिद खान साहब, जो कि एक वकील हैं, मारूफ वकील हैं, वो मंजर आम पर लाए थे। और फिर जो इमरान खान साहब उस वक्त वजीर आजम हुआ करते थे, उनका इख्तदार था, उरूज था, और उनको अपने इख्तदार का घमंड था, लिहाजा हामिद खान को साइडलाइन कर दिया गया, हामिद खान को पार्टी से निकाल दिया गया, शो कॉज नोटिस दिया गया। लेकिन अब मामला यह है कि जब बुरा वक्त इमरान खान पे आया है तो वही हामिद खान इमरान खान को याद आए हैं। अब मामला यह है कि फवाद चौधरी को साइडलाइन करके हामिद खान को दोबारा जो एडवाइजरी काउंसिल है वो एक बनाई गई है, जो इमरान खान को मशवरे दिया करेगी मुख्तलिफ सियासी मामलात पे, कानूनी मामलात पे, पार्टी के उमूर के मामलात पे। अब हामिद खान को उसका सरबराह बना दिया गया है। इससे पहले जो फवाद चौधरी थे उनका तूती बोलता था, और फवाद चौधरी आपको हर जगह नजर आते थे, इमरान खान की तर्जुमानी करते नजर आते थे, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करते नजर आते थे, बयानियां बनाते नजर आते थे, और जो दीगर तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है यानी मौजूदा हुकूमत है उनको जवाब देते हुए नजर आते थे। अब फवाद चौधरी ने जो कब्र खोदने की तहिया कर लिया था, क्योंकि फवाद चौधरी इस तरह के बयानात देते थे और इस तरह के मशवरे देते थे इमरान खान को कि इमरान खान ने सियासी उनकी कब्र खुद चुकी थी, बस उनकी फातिहा होनी थी, उनकी तदफीन होनी थी। अब मामला यह है कि जो हामिद खान है वो तौहीन अदालत केस में जो चल रहा है इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उनके वकील हैं और उनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये हामिद खान इमरान खान को मशवरा देते थे कि भैया अगर बचना है, बचत करवानी है और नाअहल नहीं होना है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप चाहते हैं कि आपको सजा ना हो, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे माफी मांग लीजिए। लेकिन जो फवाद चौधरी है वो इसकी मुखालफत कर रहे थे, और बाकायदा वो हामिद खान की मुखालफत कर रहे थे। फवाद चौधरी इस तरह के मुतद्दिद बयानात दे चुके थे कि जो इमरान खान के वकील हैं उनका इशारा हामिद खान की तरफ था कि वो उनको सही मशवरा नहीं दे रहे हैं, और इमरान खान साहब अदालत में कहना चाहते हैं, लेकिन जो उनके वकील हैं यानी हामिद खान फवाद चौधरी के मुताबिक वो उन्हें मौका लेकर नहीं दे रहे हैं। अब मामला ये है कि इमरान नियाजी ने उसी फवाद चौधरी को, जिसने पूरी दुनिया की गालियां खाई, जो मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफ से तनकीद बर्दाश्त की, बाकायदा वो पीपल्स पार्टी में रहा, फिर वो लोटा बना, परवेज मुशर्रफ के साथ रहा, फिर वो लोटा बना, फिर वो उसकी कोशिश थी वो नून लीग के साथ शामिल हो जाए। नून लीग वालों ने फवाद चौधरी को घास नहीं डाली, क्योंकि एक जमाने में ये नवाज शरीफ की बड़ी तारीफें किया करता था, आजकल भी नवाज शरीफ की बड़ी तारीफें कर रहा है। फिर इसने तहरीक इंसाफ में अपनी राय बनाई, तहरीक इंसाफ में इसको जगह मिली, इसको इज्जत मिली, फिर इसने तहिया किया कि ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जनाजा
अंदाजा निकालेगा। अब इमरान खान ने इसको थल्ले लगा दिया है, इसको साइडलाइन कर दिया है। और फवाद चौधरी जो कि आजकल बड़ी नवाज शरीफ की तारीफें कर रहा है और जराए बताते हैं कि पर्दे के पीछे ये मिन्नत तल्ले कर रहा है कि इसको बख्श दिया जाए, इसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि इसका जो सियासी कैरियर है अब वो तबाह व बर्बाद होता हुआ इसको खुद नजर आ रहा है। अब हामिद खान साहब जो कि बड़े कट्टर मुखालिफ हैं फवाद चौधरी के, उन्होंने कमान संभाल ली है और अब देखना यह है कि वो इमरान नियाजी को बचा सकते हैं, जो कि फितना परवर है, जो कि बोतान लगाता है, गालियां देता है, इल्जामात लगाता है और झूठा प्रोपेगेंडा करता है। झूठी कहानी सुनाने में इमरान खान से बड़ा कोई माहिर हो ना पैदा हुआ है ना पैदा हो सकता है। लिहाजा अब हामिद खान साहब जो कि एक बाउसूल जो है वो समझे जाते हैं, कानूनी मुशीर, कानूनी लॉयर, सियासी जो है वो दानिश्वर समझे जाते हैं, और उन्होंने बाकायदा इमरान खान को मशवरा दिया है कि ये जो आर्मी चीफ लगाने की उन्होंने शौक जो है वो पाला हुआ है, तो सीनियर तरीन जो आर्मी चीफ है, जो भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसको आर्मी चीफ लगने दिया जाए, मेरिट पे जो है वो लगा दिया जाए। अब देखना है कि हामिद मीर को इमरान नियाजी जो है वो कब तक बर्दाश्त करता है, क्योंकि जो इसको मुखलिस राय देता है, जो इसकी राय के खिलाफ इस इमरान नियाजी को राय देता है, इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड माजी ये रहा है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं करता है। और यही फितना परवरी है जो इमरान खान ने मचाई हुई है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बैरून मुल्क हो। इमरान खान ने जो अपने सपोर्टर्स को एक हुल्लड़बाजी, बदतमीजी, मुगलजात, गालियां और बहतान जो उसकी आदत लगा दी है, पाकिस्तान में उसके मुजाहरे नजर आ रहे थे, अब लंदन में उसके मुजाहरे नजर आ रहे हैं। और मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो कुछ किया गया है, मस्जिद नबवी में जो कुछ किया गया था, उसके बाद अब लंदन में ये हुल्लड़बाजी, गालम गलोच, इल्जामात, आवाजें कसना और जो किसी की इज्जत को उछालना और एक खातून होते हुए उसकी इस तरह सड़क पर तजलील करना, अब ये इमरानडू जो यूथिये हैं उनकी ये हरकतें सामने आई हैं। मस्जिद नबवी में इन्होंने जो कुछ किया था, कहा गया था, वो तो एक इमरान नियाजी की तरफ से कहा गया था, बाकायदा उसने मजम्मत नहीं की थी। इंतहा की बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ये हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, इमरान नियाजी उसकी मजम्मत नहीं कर रहा। तो ये जो लंदन की सड़कों पर हुआ है, जो इन यूथियों ने गालम गलोच किए हैं, चंद तकरीबन दर्जन बन यूथियों ने, उसकी मजम्मत इमरान खान कहां करेगा। जब बुशरा बीबी पे इस तरह की बात होती है तो तहरीक इंसाफ और ये इमरानडू यूथियों की जानिब से कहा जाता है कि वो तो एक खातून है, उन पर बात ना की जाए, उन पर सवाल ना उठाया जाए। लेकिन यही खातून की जब ऑडियो लीक्स आती हैं, ये मलिक रियाज से हीरो के हार मांग रही होती है, फरा गोगी के जरिए जो है वो माल बना रही होती है, पोस्टिंग ट्रांसफर के जो है वो ये पैसे पकड़ रही होती है और सारा माल बनीगाला पहुंच रहा होता है। उस पर जब बात की जाती है तो कहा जाता है इस पर बात ना की जाए। लेकिन अब वो मरियम औरंगजेब जिसके बारे में ना कोई सबूत है, ना कोई कह लीजिए दस्तावेज है, ना कोई जवाज है, उस पर जो है वो कहा जा रहा है कि जी वो कॉफी क्यों पी रही हैं, वो जो है वो वहां से जो चीज खरीद रही हैं वो खरीद क्यों रही हैं, उन्होंने बैग जो है वो कौन सा लिया हुआ है। ये इमरान खान ने तरबियत की है, ये वही इमरान खान है जिसके बच्चों ने इसको छोड़ दिया, वो इसके पास रहने को तैयार नहीं है, वो अपनी माँ के पास, पहली माँ के पास, जमायमा के पास पल रहे हैं। इमरान नियाजी ना अपने बच्चों की तरबियत कर सका, ना ये जो तहरीक इंसाफ के यूथिया ब्रिगेड जो ये बना रहा है, गालम गलोच और जिनको ये बिगाड़ रहा है, उनकी ना ये तरबियत कर सका। अगर इसके पास इसके बच्चे होते, उसकी भी तरबियत उस इमरान नियाजी ने इसी तरह करनी थी जो ये तहरीक इंसाफ के लौंडे लपाटे जो है वो सड़कों पर हरकतें कर रहे हैं। यही लौंडे लपाटे इल्जाम लगा रहे थे जब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए, लंदन गए, तो इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये सरकारी खर्चे पे जो है वो वहां पर अय्याशियां कर रहे हैं। लेकिन अब जो हकाइक सामने आ रहे हैं वो दस्तावेजात के साथ ये हकाइक सामने आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने जो अमेरिका और लंदन का दौरा किया था वो अपने खर्चे पे किया था। न सिर्फ उन्होंने अपने खर्चे पे किया बल्कि जो उनका वफ्द गया था उनके साथ, उन्होंने भी अपने खर्चे पे ये दोनों अमेरिका और लंदन के दौरे किए। साथ साथ अहम और दिलचस्प जो हकाइक अब सामने आए हैं, बाकायदा मुस्लिम लीग काफ की जो मेंबर असम्बली है पंजाब में, उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमतों में यह सवाल उठाया था कि जो शहबाज शरीफ ने वजीर आला होने के नाते जो सफ़र किए बैरून मुल्क, उसका खर्चा किसने उठाया। तो अब यह हकाइक सामने आए हैं। बाकायदा उस वक्त भी ये हकाइक सामने आए थे कि 10 साल तक जो शहबाज शरीफ वजीर आला रहे थे, उन्होंने तमाम बैरून मुल्क दौरों का खर्चा खुद से उठाया था, एक पाई भी उन्होंने सरकारी खजाने से अदा नहीं की थी। लेकिन इमरान नियाजी ने दूसरी तरफ जो सरकारी, जब उसने वजीर आजम हाउस छोड़ा तो वहां पर जो टेबल का मैट होता है वो तक नहीं छोड़ा, गुलदान तक नहीं छोड़े, गुलदस्ते तक नहीं छोड़े, घड़ियां ले गया, हीरो के हार ले गया, क्या क्या चीज थी, कफलिंग ले गया, पेन ले गया। ये जो इमरान नियाजी है इतना गिरा हुआ था। जो शख्स गिरा हुआ होता है वो दूसरों के बारे में भी गिरी हुई सोच रखता है। लिहाजा
इमरान खान और इसका जो यूथिया ब्रिगेड है, ये हर चीज से आ रही है और ये फितना है। जैसे राना सनाउल्लाह कहता है, ये एक फितना है और इसको फितने की तरह ही डील करना होगा। वो रियासती इदारे जो नरम गोशा इसके लिए रखते हैं, वो सोचिए, दोबारा सोचिए कि ये आपके गिरबानों तक पहुंच गया है, ये आपके घर तक भी पहुंचेगा और आपके घर में भी आके आपके घर वालों के गिरबान भी पकड़ेगा। ये इतना बड़ा फितना है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर बेल आइकन क्लिक नहीं किया उसको भी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।